गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ के बारे में। द टर्म वाइल्ड लाइफ वॉज क्वाइंड बाय विलियम हैरडे in 1913। विलियम हैरडे ने 1913 में फर्स्ट टाइम कॉइन की थी वाइल्ड लाइफ टर्म, और उन्होंने बताया था कि जो भी चीज एज सच ग्रो कर जाती है, वेदर इट इज फ्लोरा और फोना यानी एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो एज सच ग्रो कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वाइल्ड कहते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ? सो अभी हम छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज मीन बाय वाइल्ड लाइफ? एनी थिंग, यहां एनीथिंग से मतलब है प्लांट्स और एनिमल्स which are not cultivated tamed or domesticated but grow as such in natural habitat is called wild। नेक्स्ट अब हम करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंपॉर्टेंस क्या होती है वाइल्ड लाइफ की? बेटे आप खुद सोच के देखो वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले दैट इज अवर फर्स्ट डेफिनेशन, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ के अंदर दैट प्रोवाइड द बायोडाइवर्सिटी, maintains the ecological balance, and it provide a reserve for the cultivated plants and animals, because 90% of our gene pool that is we get from the wild life। तो सबसे पहले देखिए what are the importance of wildlife? That is biodiversity, maintains ecological balance, reservation for the cultivated plants and animals, like 90% of the plants and animals gene pool we get from the wild area। नेक्स्ट इज थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। सबसे बड़ा थ्रेट वाइल्ड लाइफ के लिए क्या है? दैट इज द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ दैट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। ये व्हाट आर द थ्रेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ? फर्स्ट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट ही नहीं होंगे, उनका होम ही नहीं होगा, तो वो वाइल्ड लाइफ कहां पे सरवाइव कर जाएगी? तो इसलिए हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन। सेकेंड, ग्रीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स लाइक द इंडस्ट्रियलिस्ट, हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन और स्टेक होल्डर्स का डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है हैबिटेट की लॉस की वजह से क्लाइमेटिक फैक्टर,
that is also destroying the natural habitat. सबसे पहले थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ. पहला थ्रेट क्या है? डिफॉरेस्टेशन. हम करके हटे हैं. पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया है डिफॉरेस्टेशन के बारे में. बेटे अगर फॉरेस्ट ही नहीं है तो हैबिटेट नहीं है. हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन मस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कारण है कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ है दैट आर डिस्ट्रॉइंग. नेक्स्ट, ग्रीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स. इंडस्ट्रीज जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ऐसे स्टेक होल्डर्स का बार बार अपनी ग्रीड के लिए, इस्तेमाल के लिए वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करना, एक्सप्लॉइट करना. नेक्स्ट, थर्ड वन इज द क्लाइमेटिक फैक्टर. बिकॉज द क्लाइमेट इज चेंजिंग, तो वाइल्ड लाइफ भी हमारी डिस्ट्रॉय होती है उसके हिसाब से. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. डैम्स के कंस्ट्रक्शन construction of dams and roads. ये सारी चीजें मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रोड्स वी आर कंस्ट्रक्टिंग एंड एग्रीकल्चरल लैंड. इसके अंदर ही हम ऐड ऑन कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को. तो फिर से अगर हम करें तो सबसे पहला व्हाट आर द थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ है, दैट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ग्रीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर लाइक द इंडस्ट्रियलिस्ट नॉट द लोकल पीपल. नेक्स्ट, क्लाइमेटिक फैक्टर्स. सम ऑफ द क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक द ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, pollution also, and the construction of dams and roads. In river, pollution is the main factor for the destruction of the aquatic life over there. Then the agricultural land, increase in the agricultural land is one, and then deforestation. So these are the threats of the wildlife. wildlife को कौन destroy कर रहा है? Next is endangered species. endangered species वो species है जो कि जिनका जो level है एक क्रिटिकल लेवल से, जिनका जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, तो उसको हम एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर करते हैं. रेड डाटा बुक का मतलब क्या है? एक ऐसी बुक है ये जिसके अंदर एक अकाउंट रखा गया कि जिससे हम पता लगा सके कि कितने कितने एंडेंजर्ड जो है हमारे ऑर्गेनिजम्स अब आने लग गए हैं. दिस रेड डाटा बुक वाज क्रिएटेड बाय IUCN. यानी IUCN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. उन्होंने रेड डाटा बुक का निर्माण किया था और किस वजह से किया था? ताकि हम अवेयर हो सके एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, नेचुरलिस्ट का ध्यान आकर्षित करने के लिए, एक अकाउंट मेंटेन करने के लिए, जस्ट टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ द स्पीसीज. तो ये हमारी रेड डाटा बुक के अंदर हमारी लगभग इस टाइम पे thousands of the species are there which come under the endangered species. endangered मतलब जिनका लेवल क्रिटिकल लेवल से अब कम हो चुका है, उसको हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी जल्दी से हम इसको रिवाइज करते हैं. सबसे पहला मैंने आपको दिया था यहाँ पे डेफिनेशन, दैट द रेड डाटा
व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ टर्म जो है 1913 के अंदर विलियम हार्डे ने इसको फर्स्ट टाइम कॉइन किया था, और उन्होंने बताया था कोई भी चीज जो एज सच ऐसे ही ग्रो कर रही है, जिसको हम कल्टीवेट नहीं कर रहे, टेम नहीं कर रहे हैं, डोमेस्टिकेट नहीं कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वाइल्ड। और वाइल्ड लाइफ के बारे में फिर हमने जाना कि व्हाट आर द थ्रेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमें दिमाग में रखनी है कि अब हैबिटेट नहीं रहेगा, वो चाहे किसी डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से हो, एग्रीकल्चर बढ़ने, एरिया को बढ़ाने की वजह से हो, या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अगर हैबिटेट नहीं है तो हमारे जो स्पीसीज है, वाइल्ड लाइफ है, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। उसके बाद हमारे स्टेक होल्डर्स की वजह से, क्लाइमेटिक फैक्टर भी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रोड्स हमने ले लिया, एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन ऑलरेडी वी हैव टेकन। नेक्स्ट इज व्हाट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज? एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो कि जिनका लेवल जो है घटता जा रहा है, ऐसी स्पीसीज जो है हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज आ सकती है। लाइक इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं राइनोज, जो राइनोज है हमारे वो खत्म होते जा रहे हैं। जो हमारे इंडियन एस है, वाइल्ड एस जो है वो भी खत्म होते जा रहे हैं। कुछ एंटीलोप्स की स्पीसीज है वो खत्म होती जा रही है, जैसे कि टर्टल्स और टोर्टोइस की कोई किस्में हैं वो भी खत्म होती जा रही हैं। तो इस तरीके की कुछ स्पीसीज है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आ रही हैं, एंड वी नीड टू बी अ लिटिल मोर सेंसिटिव टू दीज स्पीसीज ताकि हम उनको कंजर्व कर सके। नेक्स्ट है हमारा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक किसने कहाँ पे है? ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने रेड डाटा बुक का निर्माण किया है। और रेड डाटा बुक के अंदर हम एंडेंजर्ड स्पीसीज और नेचुरल लिस्ट के लिए और एक अकाउंट रखने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं स्पीसीज का। आई थिंक द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।